नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं ललित जांगिड। भवानी मंडी लॉकडाउन में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री के किट वितरण में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस समर्थक परिवारों की सूची बनाकर राशन किटों का वितरण किया जा रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी से सर्वे करवाया गया। उन जरूरतमंदों को अभी तक राशन सामग्री के किट नहीं मिले हैं। राशन सामग्री किटों की जांच करवाकर जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की जाए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, भाजपा नेता प्रताप सिंह झाला मौजूद थे। अकलेरा में एक और जहां कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। देश के नागरिक तन, मन और धन से देश सेवा में दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा सरड़ा कस्बे में देखने को मिला। सरड़ा कस्बे के 25 वर्षीय युवक पंकज सेन ने कोरोना वायरस पर शोध अथवा टीके के परीक्षण के लिए अपना स्वयं का प्रस्ताव रखा। पंकज ने अपने शरीर प्रयोग करने के लिए अकलेरा उपखंड अधिकारी सुनील पूनिया को प्रधानमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम पत्र सौंपा। पत्र में बताया कि वैश्विक महामारी से विश्व के कई देशों के साथ इस समय अपना देश संकट से जूझ रहा है। दुनिया में रोजाना लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोरोना वायरस की दवाई के प्रयोग के लिए देश के चिकित्सकों अथवा वैज्ञानिकों को मानव शरीर की आवश्यकता हो, जिस पर वह दवाई का परीक्षण करना चाहते हो, तो पंकज सेन ने स्वेच्छा से अपना शरीर देने की पेशकश की। वैक्सीन के प्रयोग के लिए मेरे शरीर की आवश्यकता रहती है। इसका टीके का प्रयोग मेरे शरीर पर करने में मैं पूरा सहमत हूँ। तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि इस महामारी से चपेट में जो लोग आ रहे हैं आगे से नहीं आए और इस महामारी से बचें। तो मैंने आज श्रीमान जिले के बकानी पंचायत समिति की बड़बड़ ग्राम पंचायत के राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय कमलपुरा में शिक्षकों द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। प्रधानाध्यापक टोडरमल ने बताया कि ग्रीष्मकाल के मौसम को मद्देनजर रखते हुए पेड़ पौधों को पानी पिलाया गया और वन्य जीवों के लिए दाना पानी के लिए परिंदे पेड़ों पर बांधे गए। साथ में प्रिंसिपल शिवलाल प्रजापत, अध्यापक विनोद कुमार मीणा, राम बाबू लोधा, अमित वैष्णव, भूपेंद्र सिंह राणा, सत्यनारायण लोधा उपस्थित रहे। पिड़ावा उपखंड में 4 लोग कोरोना महामारी को मात देकर अपने घर पहुंचे, जिनका प्रशासनिक अधिकारियों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। इस मौके पर एसडीएम श्रवण सिंह राजावत, तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापति, समन्वयक टीआर सीखी और चिकित्सा विभाग प्रभारी शरद शर्मा उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने चारों का हौसला बढ़ाया और आगामी दिनों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। स्वस्थ हुए रोगियों ने बताया कि डॉक्टर्स टीम ने बेहतरीन चिकित्सा और सुविधाएं प्रदान की। साथ ही पिड़ावा प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशंसा कर आभार जताया कि आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूरगामी प्रबंधन के द्वारा इस कोरोना को सीमित क्षेत्र में रोक लिया, जिससे सभी लोग सुरक्षित बच गए। एसडीएम राजावत ने क्वारंटाइन के दौरान परिजनों को कहा कि हम आपके सेवक हैं और हमारा दरवाजा 24 घंटे खुला है। कोई भी समस्या होने पर किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। पिड़ावा क्षेत्र में बालदा के पास स्थित खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे खेतों में पड़ा भूसा और पाइप जलकर राख हो गए। अज्ञात कारणों से लगी आग ने तेज हवा के कारण कई खेतों और आसपास उगी हुई झाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग से खेतों में पड़ा हुआ 15-20 ट्रॉली भूसा, सिंचाई के पाइप और सूखी लकड़ियां जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पालिका की दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन दमकल में पानी खत्म हो जाने पर गाड़ी पानी भरने चली गई। इस बीच आग दोबारा भभक उठी। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चौमहला में शूरवीर एवं भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम भगवान की जयंती लॉकडाउन के चलते ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने अपने घरों पर दीपक जलाकर परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर मनाई।
श्री दुर्गा मंदिर एवं नरसिंह मंदिर गंगधार पर भी पुजारियों ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और इस मौके पर देश और विश्व को कोरोना वायरस से मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। जिले के गंगधार कस्बे में नाली के पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति का सर फूट गया। पुलिस को दिए पर्चा बयान में घायल बाबूलाल ने बताया कि उसका पड़ोसी राजेश पुरी आए दिन नाली के पानी को लेकर झगड़ा करता है। आज भी उसने मेरे साथ गाली गलौज की तथा पीछे से हथौड़े से मेरे सर पर हमला कर दिया, जिससे सर में गहरी चोट आई। फिलहाल बाबूलाल का चौमेला सीएचसी में उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राजगढ़ में सरकारी कंट्रोल की दुकान से राशन नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर नायब तहसीलदार और खाद्य टीम पर पत्थर फेंके। मामला खिलचीपुर के बारोल गांव का है, जहां कलेक्टर द्वारा जारी की गई अतिरिक्त सूची के लोगों को राशन दिलाने की टीम पहुंची थी। चूंकि ग्रामीणों का आरोप था कि सेल्समैन 3 माह के गेहूं नहीं दे रहा है, यह आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पत्थर फेंके। इसकी सूचना मिलने पर खिलचीपुर और भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा सेल्समैन की शिकायत की गई थी, पर कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए एसडीएम प्रकाश ने कंट्रोल दुकान सील करते हुए इस दुकान को अन्य सोसाइटी में अटैच कर दी। पाया भी उन्होंने और गांव वालों को राशन मिला नहीं था, तो मैंने हाथों हाथ राशन बंटवाया। एक दिन का राशन पूरा बट गया। दूसरे दिन फिर जब राशन बंटवाया तो वहाँ पे विवाद हो गया। विवाद होने के बाद फिर नायब बोला, मैंने कहा थाने में जाके FIR करो। और वहाँ की जो दुकान थी उसको मैंने पास में सड़िया कुआ करके गांव में। झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अकलेरा, मनोहर थाना, रटलाई, भालता, असनावर, बकानी, घाटोली, खानपुर, कामखेड़ा, इन क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन एक अलग ही संदेश दे रहा है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वैसे तो पुलिस वालों से आम लोग दूरी बनाकर रखते हैं, इस कारण पुलिस से एक भय है। इस बीच देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम देश के राज्यों में पुलिसकर्मी लगातार कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और धारा 144 के अलावा कर्फ्यू लागू होने के कारण पुलिस विभाग की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। इस दौरान आम लोगों के बीच पुलिस वाले अलग अलग तरीके से जाकर कोरोना संक्रमण से बचने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। इन वीडियोस में पुलिस वाले गाना गाते, शेरो शायरी के साथ लोगों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। डग में रविवार को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में समाज के लोगों ने गौशाला में सेवा कार्य कर जयंती मनाई। ब्राह्मण महासभा जिला उपाध्यक्ष सुनील व्यास और सुब्रत सारस्वत ने बताया कि कोरोना वायरस एवं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती गौशाला में मनाई गई। इस दौरान भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद ब्राह्मण समाज द्वारा गौशाला में गायों को हरा चारा डाला गया तथा वहीं पेयजल के लिए प्याऊ बनवाने की घोषणा की गई तथा गौशाला परिसर में बिजली फिटिंग कार्य करवाया जाएगा। इस दौरान शेष नारायण व्यास, अमित जोशी, हितेश जोशी, श्याम टेलर, मनोज प्रधान आदि लोग मौजूद थे। धरोनिया ग्राम पंचायत के हिम्मतगढ़ गांव के सभी व्यापारियों एवं सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण पटेल ने बैठक कर गांव में कोरोना से ग्रामीणों के बचाव हेतु सोमवार को सभी किराने की दुकानों और अन्य दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया। इसलिए गांव की सभी दुकानें बंद रही, केवल मेडिकल को बंद से बाहर रखा गया। सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण पटेल, किराना व्यापारी विष्णु भावसार, श्याम पारेता ने बताया कि हिम्मतगढ़ गांव के आसपास के गांव में किराना व्यापारियों ने घरेलू सामान की रेट अचानक बढ़ा दी थी और हिम्मतगढ़ में उसी रेट पर सामान जनता को मुहैया कराया जा रहा था। इसलिए आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी यहां पर खरीदारी करने के लिए आ रहे थे। चौमेला बस स्टैंड पर समाज सेवियों द्वारा दूसरे शहरों से आ रहे मजदूरों को लगातार भोजन सेवा दी जा रही है, जिसमें बस स्टैंड क्षेत्र की निवासी महिलाएं भी खाना पकाने में सहायता कर अपना योगदान दे रही हैं। लगभग 100 जरूरतमंद लोगों को रोज समाज सेवियों द्वारा भोजनशाला में भोजन करवाया जा रहा है। खबर 24 न्यूज आपसे बार बार अपील करता है कि कोरोना से बचाव ही बेहतर उपचार है। आप जितना हो सके घर में रहें। अगर जरूरी काम से खरीदारी के लिए बाजार जाना भी पड़े तो सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें।
हमारे प्रधानमंत्री का भी आग्रह है 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी हमारे भले के लिए है, देश के भले के लिए है। धर्मशाला में जिस तरह से कोरोना वायरस कोविड-19 जो है पूरे देश में महामारी से आज है, किस तरह के मामले हैं। राजस्थान में अब तक जो है 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव है, 33 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, 28 से 29 राज्यों में इसकी राजस्थान के अंदर दस्तक मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं लगातार जो है कोरोना के पॉजिटिव माने जा रहे हैं। उसी के चलते भवानी मंडी व्यापार महासंघ की जो पहल है वो देखने को अनूठी नजर आ रही है। कुछ समय पहले एक आपदा कोष राहत बनाई थी, जिसके अंदर 8 से 9 लाख रुपए एकत्रित हुए थे। और वो जो किट की व्यवस्था किस तरह से की गई थी और हर घर का सर्वे किस तरह से किया जा रहा है, एक कोर्ट कमेटी जो है वो बनाई गई है। पहले उस परिवार का सर्वे करते हैं जहाँ किट की आवश्यकता जरूरत होती है, और उस किट को किस तरह से पहुँचाया जाता है, मॉनिटरिंग जो है लगातार जो है यह की जा रही है। और यहाँ पर ही जो है व्यापार संघ के सारे सदस्य जो है वो किस तरह से किट तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखने को आती है, किट सामग्री तो है ही सही, लेकिन साथ साथ जो प्याज, जो जरूरतमंद चीजें होती है, प्याज वगैरह सारी चीजें हैं, उनके साथ दिए जा रही है। और ये तैयारी जो है लगातार जो इसकी मॉनिटरिंग 1 माह पहले से इसकी तैयारी हो चुकी थी, किस तरीके से जो है उन घरों तक ये जो है किट पहुंचाया जाए जो जरूरतमंद लोग हैं। हम कुछ व्यापारी लोगों से भी बात करते हैं कि सर ये प्याज आप जो पैक कर रहे हो, ये कहाँ किसको देंगे? ये देंगे अपन जो गरीब तबका जिसके पास कमाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, उसको आवश्यकता है कि सामग्री चाहिए उसको, तो उसको दे दें अपन। कितना सामान टोटल दे रहे हैं? इसके अंदर करीबन 14 आइटम है सर। और कब से लगी हुई है टीम? ये टीम करीब चल रही है, 1 महीने से चल रही है। 1 महीने से चल रही है। तो कितने क्या क्या किस तरह से पहुंचा रहे हैं उसको? इसके अंदर क्या है, 5 किलो आटा है, आधा किलो दाल है, और प्याज है आधा किलो करीब। इसके बाद चावल है आधा किलो, इसके अंदर नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, और अपने नमक की थैली है 1 किलो की, और चाय की पत्ती है 100 ग्राम, शक्कर है आधा किलो। देखा आपने व्यापार संघ ने पॉलिथीन मुक्त का अभियान कहीं ना कहीं वो भी छेड़ रखा है। और जिस तरह से ये आप देख रहे हैं थैली जो है, हम थैली आपको दिखाएंगे। और ये जो थैली है कपड़े की जो है, ये जूट की जो कपड़े की थैली है, ये बनाई गई है। इस पर भवानी मंडी व्यापार महासंघ संचालक यानी कि ये भवानी मंडी व्यापार संघ जो किस तरह से गरीब जरूरतमंदों को खाने जो किट है वो पहुंचा रहा है। और लगातार भवानी मंडी के कई समाज सेवी संगठन जो इस तरह का काम कर रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सुमित सेठिया। ये जो क्या कर रहे हैं आप अभी? ये हम व्यापार महासंघ की ओर से जरूरतमंद लोगों को किट दे रहे हैं। जरूरतमंद भोजन की व्यवस्था इनके पास कुछ भी नहीं हो सकती है अभी हाल, उनके पास रोजी रोटी के लिए कोई भी साधन नहीं है, तो उन तक हम ये किट पहुंचा रहे हैं भोजन की। अपर्वाल जी, ये क्या है? मतलब चावल, ये चावल है, वैसे सारे पैकेट बनाकर हम एक कंप्लीट किट बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हाँ। और उसके बाद जो जरूरतमंद है जिसकी हमारे पास सूचना आ जाती है, उसको हम दूसरे दिन जांच करके और ये किट पहुँचा देते हैं। हम यहाँ व्यापार महासंघ अध्यक्ष कृपाल सिंह जी से बात करते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग की गई थी, 1 से 1.5 माह, एक महीने करीब पहले अरोड़ा साहब के यहाँ पर एक आपदा कोष बनाया गया था, जिसमें 51,000, 31,000, 21,000, 11,000 से शुरुआत हुई थी। लगभग अभी का जो आंकड़ा है वो 8 से 10 लाख रुपए का माना जा रहा है। किन किन जरूरतमंदों तक ये सामग्री पहुंचाई जाएगी और ये सिलसिला जो है कब तक चलता रहेगा? देश के अंदर कोरोना का बढ़ता कहर कहीं ना कहीं कितना और आगे बढ़ता है, अब ये देखने वाली बात होती है। हम बात करते हैं अध्यक्ष से, जानते हैं कि किस तरह की मॉनिटरिंग किट की जा रही है। ये कोरोना महामारी के चलते हुए भवानी मंडी व्यापार संघ ने 1 अप्रैल को एक कोरोना सहायता आपदा कोष की स्थापना की, जिसमें सभी भवानी मंडी के व्यापारी एवं अन्य समाज सेवियों ने हमें अच्छा सहयोग दिया है। धनराशि का लगभग 10 लाख रुपए हम इकट्ठे कर चुके हैं। और हमने भोजन के पैकेट भी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भोजन पैकेट शायद संक्रमण की व्यवस्था से, संक्रमण की डर से प्रशासन द्वारा बंद कर दिए गए। तो हम राशन के किट बना के दे रहे हैं। राशन के किट जो भी और लोगों द्वारा भी दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने इसमें लोगों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा है। हर जगह सिर्फ चने की दाल दी जा रही है, लेकिन हमने उसमें प्याज और जोड़ा 1 किलो, हमने माचिस भी जोड़ी है। इसके अलावा हमने उसमें अगली बार हम 2 किलो आलू और देंगे। इसके अलावा हमारी प्लानिंग ये है कि तीसरी बार किसी को टिंडस है, भिंडी है, आल है, मतलब हरी सब्जी भी हम उनको देवें, ताकि किसी भी भूख से पीड़ित व्यक्ति को या किसी भी गरीब व्यक्ति को जो इस टाइम मजबूर है, कमा नहीं पा रहा है, और उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं मजबूरी में मुझे हम एक चीज़ खानी पड़ रही है। इसलिए हमने हमारी व्यापार संघ के अंदर हमने ये प्लानिंग की है कि हम हर बार अलग अलग आइटम देंगे। हर आदमी को मतलब हर चीज़ उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनको बिस्कुट भी देंगे, जिनको खाली
राशन मिल चुका है, मतलब गेहूँ मिल चुका है, उनको खाली तेल और मिर्ची मसाला देंगे। जिनको कुछ नहीं मिला उनको सब कुछ देंगे, जिसको जैसी आवश्यकता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे नगर में व्यापार संघ के होते हुए कोई भूखा न सोए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। अपात्र लोगों का चयन किस तरह से कर रहे हैं जहाँ जरूरत है? उसके लिए हमने हमारी एक समिति बना रखी 5 आदमी की। हम पहले लिस्ट लेते हैं, चाहे 5 आदमी की लिस्ट हो, चाहे 20 की हो, चाहे 50 की हो। उस लिस्ट को हमारी समिति स्क्रूटनी करती है और हम चेक करते हैं कि व्यक्ति वाकई पात्र है कि नहीं, और जो व्यक्ति पात्र है उस तक हम घर जाके सामान पहुंचाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं करते हैं, हर घर घर जाके देते हैं। भले हमारी थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है तो भी हम घर घर जाके देते हैं। प्रशासन का क्या सपोर्ट है? प्रशासन का हमें इसमें पूरा सपोर्ट है। प्रशासन ने हमसे हमारी जो लिस्टें हैं उनको प्रशासन ने हमें छूट दी हुई है कि आप आपके हिसाब से चेक कर लें। हमें अगर प्रशासन से भी कोई लिस्ट प्राप्त हो रही है तो हम उसमें से भी हमारी मर्जी से चयन करके, हमारी समिति द्वारा चयन करके ही दे रहे हैं। संदेश जी, जो मॉनिटरिंग की जा रही है, कागजों का जो काम होता है सिलसिला वो करने का होता है, जिसके पास पूरी तैयारी होती है, किस तरह की मॉनिटरिंग जो है ये की गई? इसमें हम सारी लिस्टें तैयार कर रहे हैं। जिन जिनके भी नाम हमारे पास आ रहे हैं उनके व्यक्तियों की संख्या लिख रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, उनके आधार कार्ड नंबर लिख रहे हैं, उनके राशन कार्ड की डिटेल देख रहे हैं। उनके बाद वो जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास जो भी हमारी समिति से जुड़े हुए लोगों के पहचान का व्यक्ति होता है उससे उसकी जाँच करवाते हैं। उसके बाद उसको किट देते हैं यदि वो पात्र होता है तो। अभी तक हमारे पास 400 नाम आए थे जिसमें से हमने 100 किट वितरित किए हैं। 100 किट वितरित किया है, ठीक है। आपका क्या कहना है जिस तरह से तैयारियां की गई है? पहले आपने भोजन की भी बांटे, आप सामग्री बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं भवानी मंडी में कहीं ज़रूरतमंद लोगों को इतनी ज़रूरत है क्या इस चीज़ की? हाँ देखो, ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रवासी टाइप लोग तो नहीं है अपने यहाँ, लेकिन फिर भी ज़रूरत तो है। गरीब तबका बहुत सारा है जो कॉलोनियों में, साइडों में है। तो अभी हम लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को पहले भोजन के किट भी आपको पता ही है उस तरह से बांट रहे थे आपके साथ, और अब उसके बाद ये ड्राई आइटम बांट रहे हैं। व्यापार संघ की तरफ से जो फंड इकट्ठा किया गया है इसका पूरा सदुपयोग हो रहा है। व्यापार संघ के मेंबर ही यहाँ सब लोग सेवाएं देके पैकिंग कर रहे हैं, सारा मटेरियल एक साथ थोक में मंगवा के और यहाँ पर तो इधर पैकिंग कर रहे हैं और किट जैसी जरूरत होती है उतने किट पिक करके और व्यवस्थित तरीके से बांटा जा रहा है। कहाँ किट बांटे अब तक आपने? एमपी बेसोदा मंडी, एमपी में कम से कम 50 से 60 किट एमपी में बटे हैं। और आज भी पूरी लिस्ट की रेकी करके, पूरी तसल्ली कर करके आज 20 से 30 किट गौशाला और अपने मेला मैदान शिवलीगढ़ बस्ती की तरफ मॉनिटरिंग करके और किट बांटने के लिए तैयार है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जी पोरवाल भी हैं। जिस तरह से जो काम भवानी मंडी के अंदर हो रहा है, समाज सेवी संस्था जो काम कर रही है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप क्या कहेंगे? ये जो व्यापार महासंघ द्वारा जो किट बांटने का काम किया जा रहा है तो बहुत बढ़िया और सराहनीय कार्य है। जरूरतमंदों तक किट पहुँच भी रहे हैं, ऐसी जो सूचना हमें मिल रही है, और अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जरूरतमंदों को पहुँचे और उन लोगों पर विशेष ध्यान दें जिनके पास अब तक किट नहीं पहुँचे हैं। बिल्कुल, जो अभी जो नगर प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, जो गर्ल्स स्कूल में एक व्यवस्था चल रही है सुचारू रूप से, वो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो वहाँ से किट, वो व्यवस्था उनके हिसाब से है, ये व्यवस्था इनके हिसाब से इनको करनी है। इनका नज़रिया अलग है, प्रशासन का नज़रिया अलग है, सबका अपना अपना नज़रिया। कोरोना के चलते क्या संदेश देना चाहते हैं खबर 24 के माध्यम से? जिस तरह से मारामारी है पूरे देश के अंदर, घर में रहे, सुरक्षित रहे। ये जगदीश जी पोरवाल है, नई दुनिया के पत्रकार हैं। इन्होंने कहा घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। खबर 24 हमेशा यही अपील करता है कि आप जितना आप घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लगातार जो है खबर 24 यही अपील आपसे करेगा और आगे भी आपको ऐसे समाज सेवी की संस्था जो काम कर रही है उनको दिखाने का काम करेगा। मैं लोकेश मकवाना, कैमरामैन जुबेर खान के साथ, खबर 24 न्यूज। नमस्कार। आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात और खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be